ओम नमश्चंडिकाय। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकम् दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष्वा महामुने। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। पचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। पांचवीं दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्य गतो रणे विश्व दुर्गमे चैव भयार्ता शरणम गता। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। न तेषां जायते किंचिद शुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुहक भयम नहि। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरणति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजस्मारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेतरूपधारा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नाना भरण शोभाढया नाना रत्नोपशोभिता। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायुद्धम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुद्धम त्रिशूलम च शारंगमायुद्धम उत्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुद्धानीथम देवानां च हिताय वै। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मां मयेन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैरत्यां खड्गधारिणी
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिक मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेद्धस्ताद वैष्णवी तथा उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना। जाया में चाग्रतः पातु, विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषोर मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंकरी। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका। घंटिकाम चित्रघंटा च महामाया च ताल्लुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धारी। कामाक्षी ठोड़ी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकाम नलकूबरी। स्कंधयो खड्गिणी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। हस्त्योर्दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगुलीषु च। नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्ष पेट में रहकर रक्षा करे। स्तनो रक्षेण महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभौ च कामिनी रक्षेद गुह्यम गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढ्रम गुहे महिषवाहिनी। कट्यां भगवती रक्षेत जानूनी विंध्यवासिनी। जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की ओर महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फ्योर्नारसिंहीच पाद पृष्ठे तु तेजसी। पादांगुलीषु श्रीरक्षेत पादाध स्थलवासिनी। नारसिंही दोनों घुट्टियों की ओर तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। नखान दंष्ट्रा करालीच के शांशचय वोर्ध्व केशिणी। रोमकूपेशु कौबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की ओर ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जाव सामान सान्यस्थि मेदांसी पार्वती। अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा। ज्वालामुखी नखज्वालाम भेद्या सर्वसंधिषु। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे।
नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धियम रक्षेण में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानो तथा व्यानमुदानम च समानकम वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस्से रूपे च गंढे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेण नारायणी सदा। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिम च लक्ष्मीयम च धनम विद्याम च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्र मिंद्राणी में रक्षेत पशून में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेण महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथानम सुपत्था रक्षेण मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत्स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। रक्षाहीनम तु यत्स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। पद्मेकम न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यम यात्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिका यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यम तुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मृत्यः संग्रमेश्व पराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदम तु देव्या कवचम देवानां पे दुर्लभम य पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवेद वर्षशतम साग्रामपमृत्यु विवर्जितः। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति टयाधय सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापी यद्विषम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षस वेतालाः कूष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भावेद्राज्यम तेजो वृद्धिकरम परम। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष
जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भावेद् राज्यं तेजो वृद्धिकरं परम यशसा वद्धते सौपी कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पूरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवर्णकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्र पौत्रिकी। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यात सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम।